गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ चैप्टर में चैप्टर नंबर 10 और इसमें एक्सरसाइज 10.2 में जो क्वेश्चन होगा उसे हम देखेंगे। इससे पहले 10.1 यानी कि 10.1 में जो भी क्वेश्चन था उसका वीडियो बन चुका है, वो अपलोड भी हो चुका है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में 15 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में 24.5 यानी कि 24.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए कि एक वृत्त, तो सबसे पहले तो वृत्त खींचना पड़ेगा। तो वृत्त इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद देखिए Q से एक स्पर्श यानी कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा। तो देखिए स्पर्श रेखा हम किसे कहते हैं? यानी कि जो वृत्त है ना, जो इस प्रकार से जो लाइनिंग घेरा हुआ है गोल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। और ये डॉट लाइन में बहुत से बिंदुओं मिल करके एक वृत्त के रूप में बनता है कि नहीं? तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। बता दिया गया है कि जितने बिंदु है उतने स्पर्श रेखा। तो बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखा भी अनंत खींचा जा सकता है। तो देखिए स्पर्श रेखा आपको इस प्रकार से होगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? स्पर्श रेखा हो गया, है कि नहीं? अब इस बिंदु का नाम दे देते हैं क्या? Q। यहाँ से तो स्पर्श रेखा कहाँ? यहाँ तक होगा, जहाँ परिधि टच कर रहा है स्पर्श रेखा से। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये तो आपका त्रिज्या हो जाएगा, होगा कि नहीं? त्रिज्या का मान अभी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना कर रहा है? 24 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन, तथा Q की केंद्र से, केंद्र का है यहाँ ना, Q की केंद्र से यानी कि इसको हमको यहाँ मिलाना पड़ेगा। मिला दिया ना? केंद्र से कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि इसका दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो देखिए वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहाँ पे R बराबर क्या हो जाएगा जी? वाट दिया हुआ, यानी कि R का मान ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे जो केंद्र उसे हम नाम दे देते हैं O और इसे हम नाम दे देते हैं P। दे सकते हैं ना? अब देखिए Q और P के दूरी 24 सेंटीमीटर, Q और O के दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। P और O का दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, है कि नहीं? अब क्या करेंगे जी? कर्ण बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना? कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? चलिए कर्ण कितना दिया हुआ? यानी कि O और Q, यानी कि O Q के स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना दिया हुआ है? देखिए तो यहाँ ना P और Q, P Q के स्क्वायर अब प्लस आधार कितना दिया हुआ है? यानी कि आधार यानी कि त्रिज्या वाला है ना, तो कितना? O P के स्क्वायर। हमें यही ज्ञात करना है ना। देखिए O Q के दूरी कितना देगा? 25 सेंटीमीटर। तो 25 के स्क्वायर इक्वल टू P Q के दूरी कितना दिया? 24। तो 24 के स्क्वायर प्लस इसका दूरी नहीं पता है R के स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? चलिए 25 के स्क्वायर यानी 25 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी? 25 गुना 25 यानी कि 625 इक्वल टू 24 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? यानी 24 गुना 24 576। कितना होगा? 576 प्लस कितना होगा? R के स्क्वायर। इधर देखिए 625, देखिए बराबर के इस तरफ जो 576 है वो प्लस में, इस तरफ लेकर के आएंगे तो माइनस में 576।
इक्वल टू क्या बच जाएगा r के स्क्वायर। 625 में से 576 को घटाइए, कितना बचेगा? देखिए 625 और 576, देखिए ये कितना हो जाएगा? 15 होगा एक दाएं पैंचा लेने पर, तो 15 में से 6 घट गया, क्या बच जाएगा? 9 बच जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया, एक दाएं पैंचा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। आई तो 5 में से 5 गया था 0, यानी कितना बचेगा? 49, यानी कि 49 इक्वल टू कितना हो जाएगा? r के स्क्वायर। कोई दिक्कत है? r स्क्वायर बराबर 49 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए r बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर 49। r का मान कितना आ जाएगा? 7 के, यानी कि 49 का वर्गमूल कितना होता है? 49 प्लस माइनस में ना। तो आपका सही आंसर कौन होगा? यानी कि ऑप्शन ए, 7 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए 10.2 में ही क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका ये है कि आकृति 10.11 यानी कि 10.11 में आपका फिगर दिया हुआ, उस फिगर को देख लीजिएगा। यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। आपका ऑप्शन है ए में 60 डिग्री, ऑप्शन बी में 70 डिग्री, ऑप्शन सी में 80 डिग्री और ऑप्शन डी में है 90 डिग्री। चलिए अब आप फिगर से समझिए, यानी कि आपको एक वृत्त, ये फिगर आपका क्वेश्चन यानी कि आपके पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन के नीचे आपका फिगर दिया हुआ है और वहाँ दर्शाया हुआ है कि आकृति यानी कि चित्र देखिए 10.11 में। तो देखिए यहाँ पे यह एक वृत्त है और ये दो जो है केंद्र O से Q और केंद्र O से P, यह एक त्रिज्या का काम कर रहा है, त्रिज्या है। और जहाँ पे स्पर्श रेखा बनता है और त्रिज्या से मिलता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि कोण POQ कितना है जी? 110 डिग्री। कोण POQ, जिस कोण का मान निकालना होता है या फिर जिस कोण का नाम लिखना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। क्या चीज में लिखा जाता है? बीच में लिखा जाता है। तो कोण POQ कितना डिग्री है जी? यानी O का मान कितना दिया? 110 डिग्री। आपको ज्ञात क्या करना है? यहाँ देखिए कि कोण PTQ जिसको ज्ञात करना है या निकालना है उसको बीच में लिखा जाता है। तो T इसको ज्ञात करना है, ये क्या हो गया आपका? वाट हो गया। किस प्रकार से निकालेगा? तो देखिए आप इस फिगर को हम जहाँ यानी कि मार्कर को चिन्हित कर रहे हैं, इस प्रकार से देखिए ये और इस प्रकार से यहाँ और ये है कि नहीं। कुछ समय के लिए देखिए अगर वृत्त को हटा दिया जाए तो ये चतुर्भुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है जी? 4 कोना लग रहा है कि नहीं? 1 2 3 4। तो चतुर्भुज में चारों कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है जी? 360 डिग्री। चलिए तो यहाँ पे हम हल करते हैं। देखिए हल कर रहे हैं, आपका दिया गया है क्या? दिया गया है देखिए कोण, यहाँ पे देखिए कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण कितना T ना इक्वल टू चारों कोणों का योग कितना दिया हुआ है जी? 360 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं ना है? चलिए कोण P का मान कितना है? देखिए तो कोण P का मान कितना है? 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे प्लस कोण O का मान कितना डिग्री? 110 डिग्री। तो लिख देंगे 110 डिग्री प्लस कोण Q का मान कितना है? 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख देंगे प्लस कोण T का मान नहीं पता है क्योंकि कोण T का ही मान हमें निकालना है। तो कोण T लिख देंगे इक्वल टू में कितना? 360 डिग्री। चलिए इधर अब इस सभी को जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे जी? जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 0 0 तो 0 हो जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 9 कितना होगा जी? 10 और 9 19। उसके बाद हासिल कितना बचा? 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2। 290 डिग्री प्लस कोण कितना है? T इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। इधर देखिए कोण T इक्वल टू 360 डिग्री
अब माइनस बराबर की इस तरफ 290 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 290 डिग्री। कोई दिक्कत है? देखिए कोण टी इक्वल टू 360 में से 90 को घटाइए, जीरो में से जीरो घट जाएगा तो कितना बचेगा जी? जीरो। अब देखिए ये 6 हो गया, आई 9 है, एक दाएं पैंता लिया जाएगा तो 16, 16 में से 9 घट गया, 9 7 16, 7 बचेगा, आई 2 में से 2 घट गया तो जीरो। कितना डिग्री आ गया जी? 70 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो कोण POA किसका मान ज्ञात करना है? O के कोण POA बराबर है ऑप्शन नंबर ए में 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 70 डिग्री और ऑप्शन डी है 80 डिग्री। चलिए तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग वृत्त बना लीजिएगा। ठीक है, वृत्त का कोई एक केंद्र होगा, केंद्र बिंदु है कि नहीं? स्पर्श रेखा जो परिधि को टच करके यानी छू करके पास करता है। देखिए इस प्रकार से होगा, यहाँ बिंदु और फिर यहाँ बिंदु, इस प्रकार से स्पर्श रेखा होगा, है कि नहीं? चलिए ये त्रिज्या और फिर ये भी त्रिज्या, है कि नहीं? अब देखिए एक क्या दिया हुआ है? PA, यहाँ पे A और यहाँ पे B। P एक बिंदु है तो P एक बिंदु है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर कितना डिग्री पर झुका हुआ है जी? 80 डिग्री पर। कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आप ये बात बताइए कि जहाँ पे स्पर्श रेखा होता है त्रिज्या के साथ कितना डिग्री के कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा जी? तब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोण POA यानी कि P यहाँ पे O केंद्र बिंदु है, POA का मान ज्ञात करना है। तो बीच में क्या है? O, तो O का मान ज्ञात करना है ना। तो इस प्रकार से हमें एक और रेखा खींचना पड़ेगा, है कि नहीं? अब खुद देखिए ये झुका हुआ था कितना डिग्री पर? 80 डिग्री पर। तो पूरा के लिए था ना, अब आधा आधा के लिए कितना कितना डिग्री हो जाएगा बताइए? पूरा के लिए 80 था, तो आधा के लिए 40 डिग्री हो जाएगा, और फिर नीचे भी कितना डिग्री हो जाएगा? 40 डिग्री। अब देखिए ये P बिंदु कितना है? 40 डिग्री। O बिंदु कितना है? नहीं पता है यहाँ पे, और उसके बाद A बिंदु कितना है? 90 डिग्री है ना? तो हमें यही ज्ञात करना है, ये वाट कर लेते हैं, है ना? तो अब देखिए त्रिभुज दिखाई दे रहा है। देखिए तो यहाँ पे इस प्रकार से त्रिभुज दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? अब देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए दिया गया क्या? कोण A बराबर कितना है? सॉरी, कोण A प्लस उसके बाद कितना? कोण O फिर प्लस कोण P ना, कोण A कोण O कोण P इक्वल टू तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है जी? 180 डिग्री होता है, 90 डिग्री नहीं होता। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब देखिए कोण A का मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री प्लस कोण O का मान कितना दिया? नहीं दिया हुआ है, तो कोण O लिख देंगे। अब देखिए कोण P का मान कितना है? 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़ लेंगे ना ये दोनों को, 90 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो जाएगा जी? 130 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 130 डिग्री प्लस कोण O इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए तो कोण O इक्वल टू 180 डिग्री और बराबर को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो माइनस में 130 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए कि कोण O बराबर 180 में से 30 को घटा 130 के घटा दीजिए, कितना डिग्री आ जाएगा? 50 डिग्री ना। यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, क्योंकि 0 में से 0 गया था 0 और फिर
18 में से 13 घट गया तो 5 ही बचेगा ना। तो कोण ओ का मान कितना आ गया 50 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा जी? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। यानी कि 10.2 में, यानी कि 10.2 में क्वेश्चन 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए